चाहे वो रावण की विशाल सोने की लंका हो जिसको देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो जाया करते थे, और चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी हो जिस नगरी को कोई भेद नहीं सकता था और जिसकी सुंदरता स्वर्ग से भी उत्तम थी, और चाहे वो इंद्रप्रस्थ हो जो कि पांडवों की राजधानी कही जाती थी, और चाहे वहाँ की महासभा जहाँ पर जमीन पानी जैसी दिखती थी और पानी जमीन जैसा, चाहे वो स्वयं पूरा का पूरा स्वर्ग लोक ही क्यों ना हो जहाँ पर देवता निवास करते हैं, और चाहे वह कुबेर की नगरी अलकापुरी ही क्यों ना हो जो ब्रह्मांड की सबसे वैभवशाली और समृद्ध नगरी मानी जाती है, इन सभी का निर्माण करने वाला सिर्फ एक थे, वो थे भगवान विश्वकर्मा। और कहानी अभी यहाँ तक नहीं रुकती। जब आप पुराणों में देखेंगे तो भगवान विश्वकर्मा की एक कहानी है, एक कथा है जिसमें पूरे ब्रह्मांड को सिर्फ एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जब आप इस कहानी को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और लगेगा कि ये सिर्फ एक साधारण कहानी है। इसका कारण ये है कि हमारी गुरुकुल की परंपरा खत्म हो गई और उन कहानियों के पीछे के रहस्य को बताने वाला आज हमारे पास कोई मौजूद नहीं है। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आप इन सारे रहस्यों को बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि इन कहानियों के पीछे का रहस्य क्या है, भगवान विश्वकर्मा का जो स्वरूप हमें दिखाया जाता है, उनके हाथों में जो वस्तुएं हैं उनका अर्थ क्या है, ये भी आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो में भगवान विश्वकर्मा के स्वरूप को हम 3 तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम पुराणों की कहानियों को देखेंगे और ये समझेंगे कि उन कहानियों का मतलब क्या है और भगवान विश्वकर्मा के बारे में क्या बताया गया है, इन कहानियों के पीछे का रहस्य क्या है। फिर हम समझेंगे कि जो भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप है, जो हमें तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जो हमें इमेजेस दिखाए जाते हैं, उनका वास्तविक अर्थ क्या है। और अंत में हम कुछ जटिल बातें समझेंगे जो तभी समझ में आएंगी जब आपको ये दोनों बातें पता होंगी। सबसे पहले अगर आप ऋग्वेद में देखेंगे तो विश्वकर्मा सूक्त में मिलता है 10वें मंडल में, सूक्त संख्या 81 और 82 में। यहाँ पे विश्वकर्मा को सृष्टि का महान निर्माता बताया गया है। यानी कि मतलब ये पूरा ब्रह्मांड जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब एक ही कारण से बना हुआ है और उस कारण का नाम है विश्वकर्मा। अब जब आप इसी तरह विष्णु पुराण में देखेंगे तो वहाँ भाग 1 में मतलब बुक संख्या 1 में अध्याय 15 में साफ साफ लिखा हुआ है कि विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी है। यानी देवताओं के घर, उनके विमान, उनके अस्त्र शस्त्र सब इन्हीं की देन है। इंद्रपुरी, पुष्पक विमान और सोचिए इंद्र का महल, ये सब विश्वकर्मा जी ने ही बनाया है। इसके बाद जब आप भागवत पुराण का 9वां स्कंद अध्याय 3 और 4 में देखेंगे तो बताया गया है कि जब देवताओं को यज्ञ करना होता था तो यज्ञ स्थल का निर्माण विश्वकर्मा ही करते थे। यहाँ पर उन्हें देव शिल्पी तक्षक कहा गया है। अब अगर आप महाभारत उठाएंगे तो वहाँ पर इनका बहुत बड़ा योगदान है। माया सभा का जो निर्माण है, हस्तिनापुर की सभा का निर्माण, अर्जुन के दिव्य रथ का निर्माण, शिव जी के त्रिशूल और इंद्र के वज्र का निर्माण, ये सभी विश्वकर्मा जी के हाथों से बने हैं। फिर आते हैं स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में। इसमें बताया गया है कि विश्वकर्मा जी ब्रह्मा के पुत्र थे और उनकी 5 संतानें थी, मनोहर, आचार्य, धर्मपुत्र, मयूर, भानु, और उनकी 5 पुत्रियां भी थी जो कि अलग अलग कुल की उत्पत्ति की है। फिर हरिवंश पुराण में भी ये कहा गया है कि देवताओं के जो अद्भुत भवन का निर्माण हुआ है वो सभी विश्वकर्मा जी द्वारा ही बनाए गए हैं। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण और रोचक बात ये आती है कि ऋग्वेद के विश्वकर्मा और पुराणों की विश्वकर्मा ये दोनों अलग अलग दृष्टिकोण हैं। ऋग्वेद कहता है कि विश्वकर्मा ब्रह्मांड के निर्माता है, तत्व स्वरूप है, लेकिन पुराण ये कहते हैं कि विश्वकर्मा देवताओं का शिल्पकार है, व्यक्ति स्वरूप है। यानी एक तरफ वो ब्रह्म के समान है और दूसरी तरफ वे दिव्य इंजीनियर हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे पुराणों पर, हमारे वेदों पर बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं कि तुम्हारे पुराणों में कुछ और कहा गया है, तुम्हारे वेदों में कुछ और कहा गया है, और हमारे पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता है। जब वेदों का निर्माण हुआ था तो सृष्टि में कुछ भी नहीं था। सृष्टि के निर्माण के समय वेदों का भी निर्माण हुआ, यानी वेद पहले के हैं और पुराण बाद में आए। सृष्टि बनने के बाद जो घटना हुई वो पुराणों में है और सृष्टि बनने के पहले जो उसका ढांचा, उसकी थ्योरीज बनी वो वेदों में है। इसी कारण अवतारों का वर्णन और बहुत सारी चीज़ों का वर्णन पुराणों में मिलता है, जबकि वेदों में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है लेकिन गुप्त रूप से मौजूद है। तो वेदों के विश्वकर्मा और पुराणों के विश्वकर्मा अलग नहीं है, बस हमारे देखने का तरीका, दृष्टिकोण अलग है। इतनी सी बात समझने के बाद अब हम समझते हैं कि पुराणों की कहानियों का उद्देश्य क्या है और उनमें छिपा जो रहस्य है उसके बारे में हम क्या सोचते हैं। पुराणों में आता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो अपनी शक्ति से एक दिव्य पुरुष को उत्पन्न किया जिनको निर्माण का कार्य सौंपा गया। वही थे भगवान विश्वकर्मा। इन्हें प्रजापति भी कहा गया और देवताओं का शिल्पकार भी कहा गया। मतलब देवताओं के घर, उनके महल, उनके विमान, यहाँ तक कि उनके अस्त्र शस्त्र भी सब विश्वकर्मा जी के हाथों से बनाए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा जी के घर में 4 पुत्र और 4 पुत्रियां थी। पुत्र के नाम थे मनोहर जो कि मूर्ति कला और शिल्प कला में निपुण थे।
आचार्य जो कि वास्तु और भवन निर्माण के विशेषज्ञ थे, धर्मपुत्र जो कि अस्त्र शस्त्र निर्माण में माहिर थे, और मयूर भानु जो कि रथ और आभूषण बनाने में निपुण थे। तो ये 4 पुत्र थे इनके। इन्हीं से आगे चलकर सुनार, लोहार, मूर्तिकार जैसे कुलों की उत्पत्ति हुई। अब उनकी पुत्रियों की बात करें तो यहीं से कहानी और ज़्यादा रोचक हो जाती है। इनकी 5 प्रमुख पुत्रियां बताई जाती हैं। संज्ञा जिनका विवाह सूर्यदेव से हुआ था, सिद्धिका उन्हें कुछ ग्रंथों में संज्ञा का ही दूसरा नाम कहा जाता है, रिद्धि और सिद्धि जिनका विवाह गणेश जी से हुआ था और उनके शुभ लाभ नामक 2 पुत्र हुए थे, और बहिस्पति जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। अब सुनिए सबसे रहस्यमयी कहानी। संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। संज्ञा और सूर्यदेव से उत्पन्न हुए थे यमराज और यमुना जी और वैवस्वत मनु। लेकिन समस्या ये हुई कि संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाई, तो उन्होंने अपनी एक छाया बना दी और तपस्या करने चली गई। अब ये छाया देवी यानी कि संज्ञा देवी की प्रतिलिपि सूर्यदेव के साथ रहने लगी और उन दोनों से उत्पन्न हुए शनिदेव। शनिदेव बने कर्म फलदाता और न्याय के अधिपति। इसी छाया से ताप्ती नदी का भी जन्म हुआ था। यदि आप गहराई से सोचेंगे तो ये परिवार हमें एक बहुत गहरा रहस्य समझाती है। विश्वकर्मा जी जो कि सृष्टि के निर्माता हैं, यानी कोई भी वस्तु पहले बनाई जाती है, फिर आती है संज्ञा यानी कि चेतना, और उसमें प्राण डाला जाता है। इसके बाद प्राणी को स्वतंत्र व्यवहार करने के लिए अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से कार्य करने हेतु एक वातावरण चाहिए होता है, तो बनती है माया और भ्रम। इसीलिए देवी संज्ञा से उत्पन्न हुआ छाया यानी कि माया और भ्रम। फिर इस माया में उत्पन्न हुए शनिदेव यानी कि न्याय के देवता, जो हमारे कर्म फल के अनुसार हमें न्याय देते हैं। और इस चक्र का अंत करने के लिए संज्ञा से ही उत्पन्न हुए मृत्यु के देवता यमराज। यानी पूरा जीवन, ये सृष्टि, चेतना, माया, कर्म और समय सब एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब हम विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि वो केवल देवताओं के इंजीनियर नहीं है, बल्कि ऐसे मूल पुरुष हैं जिनका समय, कर्म, नियति तीनों से संबंध जुड़ा हुआ है। इसी तरह वेदों में और पुराणों में जो कथाएं और श्लोक हमें बताए गए हैं, उनका कोई साधारण अर्थ नहीं है। बस ये है कि हमारा मस्तिष्क कभी उतना विकसित नहीं हुआ है कि हम पुराणों की कहानियों को, उनके श्लोकों को अच्छे तरीके से समझ पाएं। आइए अब समझते हैं कि विश्वकर्मा जी का जो स्वरूप है उसका रहस्य क्या है। उनकी तस्वीर या मूर्ति अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे पहले उनके सिर पर एक मुकुट दिखाई देता है। ये मुकुट केवल श्रृंगार का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये बताता है कि वो देवताओं के प्रधान शिल्पकार हैं और इंजीनियरों के राजा हैं। उनके हाथों में जो वस्तुएं हैं वो भी गहरे अर्थ रखती हैं। हाथ में वो पुस्तक थामे हुए हैं जो कि वेद शास्त्र का प्रतीक माना जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि कोई भी निर्माण सिर्फ औजारों से नहीं बल्कि नियम और ज्ञान से होता है। दूसरे हाथ में हथौड़ा या कुल्हाड़ी होता है जो कि शक्ति और परिश्रम का प्रतीक होता है, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी रचना पूरी नहीं हो सकती। और साथ ही ये भी दर्शाता है कि गलत और अनुपयोगी चीज़ों को हटाना भी जरूरी है। अब इनके तीसरे हाथ में अगर आप देखेंगे तो मापने का यंत्र या स्केल होता है। ये वास्तु, गणित, अनुशासन का प्रतीक है, क्योंकि जैसे ब्रह्मांड में हर एक ग्रह, नक्षत्र एक गणित और नियम से घूमते हैं, वैसे ही निर्माण भी नाप तोल और प्रमाण के साथ टिकता है। इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में जो भी होता है वो नियम से होता है। हमारी पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाएगी, चंद्रमा कितने दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, सूर्य कितने दिन में आकाशगंगा का चक्कर लगाएगा, ये सब कुछ, हर एक चीज़ एक नियम से बंधा हुआ है। और विश्वकर्मा जी का ये स्केल, ये मापक यंत्र इसी बात का प्रतीक है, इसी नियम का प्रतीक है। चौथे हाथ में नक्काशी का औजार या चाक होता है। ये कला और सुंदरता का प्रतीक होता है, क्योंकि निर्माण केवल मजबूती नहीं होता बल्कि आकर्षक और सुंदर भी होना चाहिए, भव्य होना चाहिए। अब उनके आसन पर अगर आप ध्यान देंगे तो कमल पर बैठे हुए हैं या कभी कभी सिंहासन पर भी बैठे दिखाई देते हैं। अब ये जो कमल होता है वो पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक होता है, जबकि सिंहासन सर्वोच्च शिल्पकार की स्थिति को दर्शाता है। उनका वाहन हंस है। हंस का अर्थ होता है विवेक, यानी कि सही और गलत को पहचानने और चुनने की क्षमता। उनके शरीर से निकलती हुई सुनहरी आभा सृजन और ऊर्जा की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो कुल मिलाकर विश्वकर्मा जी के हर एक हाथ, हर एक औजार और उनके पूरे स्वरूप का संदेश यही है कि ज्ञान, शक्ति, अनुशासन, सौंदर्य और विवेक, यही 5 चीजें मिलाकर किसी भी निर्माण को दिव्य बना सकती हैं। इसलिए विश्वकर्मा पूजा केवल औजारों और मशीनों की सफाई नहीं है, बल्कि ये संकल्प है कि हमारा हर काम परिश्रम, नियम और सुंदरता से भरा होना चाहिए। अब आखिर में समझते हैं कि ये जो विश्वकर्मा पूजा हम मनाते हैं, इसका हमारे सनातन धर्म से क्या संबंध है। अगर आप ध्यान दें तो जो गणेश जी की पूजा होती है, यानी कि गणेश चतुर्थी के बाद विश्वकर्मा पूजा आता है। इसका कारण ये है कि सबसे पहले हम आने वाले विघ्नों के बारे में,
बाधाओं के बारे में सोच लें ताकि निर्माण सही से हो और बाधित ना हो। यानी कि ये त्यौहार भी एक पैटर्न से बंधा हुआ है, जैसे जीवन का हर काम होता है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे ये जो सारे त्यौहार आते हैं वो भी एक निश्चित पैटर्न में आते हैं और उनका भी एक के बाद एक आने का कोई अर्थ होता है। एक तरह से देखा जाए तो हम सब भी अपने जीवन के विश्वकर्मा ही है, हम सब भी अपने जीवन के शिल्पकार ही हैं। हमारे विचार वो नक्शा है, हमारे शब्द वो कर्म और औजार हैं और हमारा चरित्र वो अंतिम इमारत है जिसे हम बना रहे हैं। आप अपने जीवन को किस तरह से गढ़ रहे हैं, क्या आप उसमें संतुलन यानी कि तराजू ला रहे हैं, क्या आप परिश्रम कर रहे हैं, क्या आप अनुशासन का पालन कर रहे हैं, यही असली विश्वकर्मा पूजा है। सिर्फ मंदिर या औजारों में नहीं बल्कि हमारे जीवन और कर्म में भी विश्वकर्मा पूजा छुपा हुआ है। तो सनातन धर्म का हर एक त्यौहार भी हमें एक सीख देता है जो कि यही दर्शाता है कि हम अपने आप को कैसे बना सकते हैं, हम अपने आप को मुक्त कैसे कर सकते हैं, ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा और विश्वकर्मा पूजा सिर्फ बाहरी निर्माण का प्रतीक नहीं है बल्कि हमारे अंदर का और हमारे शरीर के निर्माण का भी प्रतीक है। अगर आपके भी मन में सनातन धर्म का कोई प्रश्न है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई पुराणों की ऐसी कहानियां हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसको डिकोड करके आपके सामने ला सकें और आपको समझा सकें। हर हर महादेव।